ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे और परम बैरागी, जीवन के अंतिम क्षणों में वैराग्य धारण कर लिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। जीवन के अंतिम क्षणों में 100 पुत्रों को और अपनी प्रजा को ज्ञान का उपदेश देते हैं। नायम देहो देह भाजाम्द्रलोके कष्टान कामानर्हते विंभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव जी ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम्द्रलोके, हे पुत्रों, इस मनुष्य लोक में हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर केवल भोग विलास का सुख प्राप्त करने के लिए या संसार का सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि संसार का ये सुख तो पशु पक्षी और जानवरों को भी मिलता है। हम भोजन करते हैं तो जानवरों का भी पेट भरता है, हम विश्राम करते हैं तो जानवरों को भी नींद आती है, हम संतान उत्पन्न करते हैं तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। इसलिए हे पुत्रों, व्यक्ति को ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जिसे हम अनंत सुख कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म सुख कहते हैं। तो पूछती है प्रजा और पुत्र की वो ब्रह्म सुख कैसे मिलेगा। ऋषभदेव जी उत्तर देते हैं कि यदि उस ब्रह्म सुख को पाना है तो अपने इस चंचल मन को भगवान के चरणारविंद मकरंद में समर्पित करना पड़ेगा। अपने मन से कहना पड़ेगा, चल रे मन गोविंद शरण में, चल रे मन गोविंद शरण में, चल रे मन गोविंद शरण में। हीरा जन्म गवायो विरथा, सुख ढूंढत विषयन में हो। हीरा जन्म गवायो विरथा, सुख ढूंढत विषयन में। झूठो सुख संसार में पायो, झूठो सुख संसार में पायो, साचो हरि सुमिरन में। चल रे मन गोविंद शरण, चल रे मन गोविंद शरण, चल रे कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत बन में हो। कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत बन में। तैसे ही हरि घट में बसत है, तैसे ही हरि घर में बसत है, तैसे ही हरि घट में बसत है, तैसे ही हरि घर में बसत है। जो सुगंध चंदन में। चल रे मन गोविंद शरण में, चल रे मन गोविंद शरण में, चल रे मन गोविंद शरण में, चल रे। ऋषभदेव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया कि हे पुत्रों, इस मनुष्य लोक में ये शरीर केवल भोग विलास का सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है,
क्योंकि यह सुख तो पशु पक्षी और जानवरों को भी मिलता है। इसलिए व्यक्ति को उस सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिसे हम ब्रह्म सुख कहते हैं। और वह ब्रह्म सुख तब मिलेगा जब हम भगवान के चरणार विंद मकरंद में अपने मन को लगाएंगे। शिक्षा दी। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हैं श्री भरत जी। भरत को राज्य सौंप दिया। कुछ समय तक भरत ने राज्य संभाला, लेकिन भरत भी भगवान के परम भक्त थे। भरत किसे कहते हैं? भा मतलब भक्ति में, रा मतलब रत होकर के, ता मतलब तम और तम मतलब अंधकार। जिसने भक्ति में रत मतलब लीन होकर के, तम मतलब अंधकार को समाप्त कर दिया, जिसने भक्ति में लग कर के जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिया हो, उसे भरत कहते हैं। भरत किसे कहते हैं? भा मतलब भव सागर से, रा मतलब राम नाम को, ता मतलब तरणी। जिसने भव सागर से पार होने के लिए राम नाम को तरणी नौका बना लिया हो, उसे भरत कहते हैं। तो भरत जी भगवान के भक्त हैं। एक भक्त का मन कहां तक राज्य संभालने में लगेगा? कुछ दिनों तक तो संभाला, फिर घर गृहस्थी छोड़ करके तस्मिन् वावकुलसा एकलह पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुवि कंदमूल फलोपहारिश्च समीपमानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषया विलासा उपभृतोपसमः पराम निर्वृत्ति मवाप। पुलहा नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहने लगे। कंदमूल फल खाते, विषयों की आहुतियां दे दी थी। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भरत भजन कर रहे थे। एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। जब पानी पी रही थी, सिंह गर्जना सुनी, जल में कूदी। कूदने पर वो गर्भवती थी तो गर्भ पानी में गिर गया। हिरणी पानी से निकल करके मारी गई। भरत जी ने देखा कि हिरणी का गर्भ जल में गिर गया है, जो जीवित है। उसकी रक्षा की। भरत को रक्षा तो करनी थी, लेकिन रक्षा करके उसे उसके भाग्य पर छोड़ देना था। पर भरत ने रक्षा की। रक्षा करके अपने आश्रम में ले आए, उसे संभाल के रखने लगे, उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, उसके भोजन इत्यादि का ध्यान रखने लगे। जिन भरत का मन दिन रात भक्ति में लगा था, अब उन भरत का मन दिन रात एक हिरण के बच्चे में लगा रहता। एक दिन वह मृग शावक जब बड़ा हुआ तो भरत जी को छोड़ करके भाग गया, और उसकी आसक्ति में पड़े पड़े भरत की भी मृत्यु हो गई। भरत का फिर से जन्म हुआ। गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, व्यक्ति को वह देह मिल जाता है। तो भरत का मन हिरण में लगा था। मृत्यु हुई, फिर से जन्म हुआ तो हिरण बन गए। लेकिन भगवान के भक्त थे, इसलिए हिरण होने के बाद भी सारी बातें याद थी। समय बीतने पर उस हिरण की भी मृत्यु हुई। अब भरत जी का तीसरी बार फिर से एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख नहीं थे, मूर्खों की तरह काम करते थे। इनके पिता ने एक दिन कहा, जाओ खेत की मेड़ को चौड़ा कराओ। ये चौड़ा तो नहीं करके आए, कुआं खोद करके आ गए। इन्हें पढ़ने स्कूल विद्यालय भेजते, ये विद्यालय ना जाके किसी वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगते, तो लोग सोचते हैं ये पागल हैं। इसलिए इन्हें नाम दिया गया जड़ भरत। एक दिन ये एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई। भरत जी को पालकी ढोने में लगाया, पर भरत जी बड़े मटक मटक के हिल हिल के चलते हैं कि कहीं मेरे पैर से किसी सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो जाए। राजा ने सोचा, ये यदि इस चाल में चलता रहा तो मेरे अन्य कहार भी ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए 2-4 बार रोका, टोका, अरे तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। तब भरत उत्तर देते हैं, महाराज मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं, ये इस शरीर में ही पृथ्वी तत्व समाहित है। रहुगण ने जब ये बातें सुनी, पालकी से उतरे, भरत जी के पैर पकड़े, भगवान आप कौन हैं, क्या आप कपिल देव भगवान हैं? तब भरत जी ने कहा, ना मैं कपिल हूं, ना मैं भगवान हूं, मैं साधारण सा मानव हूं। संसार के लोग मुझे जड़ भरत कह करके बुलाते हैं। उस समय राजा रहुगण ने कहा कि आप मुझे बताएं कि व्यक्ति को जीवन में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तब भरत जी उपदेश देते हैं, रहुगणै तत तपसा नयाति, नाचेज्जया निर्वपणाद्ग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्वाद रजोभिषेकम। हे राजन, तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति या परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। रहुगणै तत तपसा नयाति, नचेज्जया, यज्ञ करने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। निर्वपणाद ग्रहाद्वा, घर को छोड़ के झोपड़ी में जंगल में झोपड़ी में रहने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। न छंदसा, छंदों को, श्लोकों को, चौपाइयों को, भजनों को गाने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य जल अग्नि इत्यादि की उपासना करने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? कहा, बिना महत्वाद रजोभिषेकम, जब तक भक्त भगवान की चरणार बिंद की धूल में स्नान नहीं कर लेता और भगवत चरणों की सेवा नहीं करता, तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जड़ भरत ने राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में यह बताया कि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सभी सुख क्षणिक हैं, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता उसे अनंत सुख कहते हैं। और जब प्रभु की शरण में व्यक्ति पहुंचता है तो उस अनंत सुख की प्राप्ति अपने आप होने लगती है।